हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज फिर से हम एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। आज हम बात करेंगे कि हमारे लिए कौन सा जो दान है वो सही रहता है और हम लोगों को कौन कौन सा दान करना चाहिए। तो आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो वैसे तो आपको पता ही होगा कि कौन कौन सी चीज़ों का दान करना चाहिए। हम जो भी कई बार तो हम कुंडली भी दिखाते हैं, कुंडली दिखा के जो हमारे ग्रह थोड़े से वीक होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग जो चीज़ों का दान करते हैं। लेकिन वैसे भी अगर हम लोग सक्षम हैं तो फिर हमें दान पुण्य करते रहना चाहिए जितना हमसे हो सकता है। गरीब लोगों को वस्त्र देने चाहिए, जूते दान करने चाहिए और कंबल भी दे सकते हैं हम। और यहाँ तक कि हम एनिमल्स की सेवा भी कर सकते हैं, उससे भी हमें बहुत सारा पुण्य प्राप्त होता है। अगर कहते हैं ना कि अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं ना तो फिर हमारा काम अगर अच्छा भी नहीं चल रहा है तो भी अच्छा चलने लगता है। लेकिन बात सिर्फ इतनी होती है कि हम लोगों को ये लगता है कि छोटी छोटी चीज़ें हमारे काम की नहीं है तो हम इन चीज़ों को नहीं करते हैं। लेकिन ये सब जो है बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देती है। हम जैसे कि सुबह उठ के हम लोग धरती माता को प्रणाम करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा अपना नहाना धोना करके जो फिर हम थोड़ा सा मेडिटेशन करते हैं और फिर उसके बाद हम चिड़ियों को दाना डाल सकते हैं, चींटियों को आटा डाल सकते हैं। चींटियों को हम गुड़ वाला या शक्कर वाला, चीनी वाला आटा डाल सकते हैं। तो उससे भी हमारा जो काम है वो अच्छा चलने लगता है। लेकिन फिर हमें ये लगता है कि इतनी छोटी छोटी चीज़ें इनमें कौन ध्यान देगा। लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं और ये सारी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी देती है। चींटी तो इतनी ज़्यादा छोटा जीव होता है, लेकिन जो चींटी होती है ना वो कभी हार नहीं मानती है। वो इतनी ज़्यादा मेहनत करती है, बहुत सबसे छोटी होती है लेकिन सबसे ज़्यादा मेहनत चींटी करती है। इसीलिए भगवान शनिदेव को जो है ना वो चींटी सबसे ज़्यादा प्यारी होती है। क्योंकि जो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, अपनी मेहनत का खाते हैं, भगवान शनिदेव उनसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं। जो अपनी मेहनत का खाते हैं और अपनी मेहनत पे ध्यान देते हैं, अपना किसी का बुरा नहीं करते हैं, अपना अच्छा कर्म करते हैं, भगवान शनिदेव उनके साथ हमेशा रहते हैं। उनको वो बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं। तो इसलिए क्योंकि चींटी भी एक ऐसा जीव है जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, अपनी मेहनत का ही खाता है, तो इसलिए भगवान शनिदेव को चींटी बहुत ज़्यादा प्यारी होती है। तो चींटी हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। अगर हमें सीखना हो ना तो हमें मतलब अगर हम सीखने की कोशिश करें तो हमें हर एक चीज़ सिखाती है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन बात यहीं पे आती है ना कि हम लोग इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। और फिर रही बात दान की, तो दान तो हमें हर इसमें करना चाहिए। और फिर उसमें ये होता है कि जब अगर हम अन्न का दान करते हैं ना, अन्न का दान तो वो सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, अन्न का दान। क्योंकि अन्न क्या होता है, अन्न को प्राण माना जाता है। और अगर हम प्राण दान किसी को दे दें तो फिर इससे ज़्यादा बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। सबसे बड़ा दान जो है वो अन्नदान है, धन से भी बड़ा अन्नदान है। अगर हम किसी को खाना खिलाते हैं, किसी भूखे को खाना खिलाते हैं तो फिर वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा बड़ी बात होती है। लेकिन फिर हम कई बार देखते हैं ना कि मतलब हम किसी सुपात्र को ही दान दें, ये बात भी आती है सबके मन में कि हम जिसको दे रहे वो सुपात्र है भी या नहीं है। तो फिर इसमें कोई शक की या वहम की बात नहीं है। क्योंकि हर एक जीव जो भूखा है उसको उसका जो है भोजन पे हक है। और क्योंकि हर एक जीव को जीवित रहने के लिए प्राण की आवश्यकता होती है, तो प्राण जो है हमारे अन्न को माना जाता है। तो अगर हम किसी को अन्न देते हैं तो मतलब हम उनको प्राणदान दे रहे हैं। तो जो भी भूखा जीव है, जो भी जीव भूखा है उसको अन्नदान आप कर सकते हैं। और वो ही जो है अन्न दान के लिए सुयोग्य है, जो भूख से पीड़ित है। तो जब आप अन्नदान करते हैं तो वो सबसे बड़ा दान माना जाता है। एक बार की बात है कि जब मतलब कोई एक सेठ थे और वो ना अपने उनके पास वो बहुत ज़्यादा धनी थे। तो वो क्या करते थे कि वो बहुत ज़्यादा धन का ही दान करते थे, जितना भी उनसे हो सकता था वो धन का दान करते थे। लेकिन जब वो यहाँ से गए तो फिर वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे भी उनको भूख लगी। मतलब इस दुनिया से जाने के बाद जब उनको जिस मृत्युलोक से जाने के बाद जब वो यमलोक गए तो वहाँ पे उनको भूख लगी। लेकिन वहाँ पे उनको जो है क्योंकि उन्होंने जो दिया था वही उनके पास, ये मेन बात है। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, जो भी आप देते हैं ना वो आपके पास लौट कर आता है। इसलिए जब भी किसी को कुछ भी दे, कुछ भी अच्छा बुरा, तो ये सोच के दे कि वो हमारे पास लौट कर आएगा।
तो इसलिए जब आप ये सोच कर देंगे तो आप कभी भी किसी को बुरी चीज़ नहीं दोगे, कि आपके पास जब लौट के आएगी तो फिर वो, अगर आप ये सोच के देते हो कि वो चीज़ जो हम दे रहे वो हमारे पास लौट के आएगी, तो आप सब जब भी किसी को दोगे तो आप अच्छी चीज़ दोगे। तो या तो किसी को दो ही मत, और अगर आप किसी को दे रहे हो तो फिर आपको अच्छी चीज़ देनी चाहिए जितना आपसे हो सकता है। और जब आप किसी को अच्छी चीज़ दोगे तो वही आपके पास लौट के आएगी। तो वहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने भी, फिर उनका खाता चेक किया गया, उनको भूख लगी थी तो उनका जो है खाता चेक किया गया कि आपने जो है कितना दान किया हुआ है। फिर जब देखा तो उनके खाते में तो सिर्फ यही था कि उन्होंने सिर्फ धन का दान किया था, अन्न का दान तो किसी को किया ही नहीं था। तो वहाँ पे भी उनको धन दिया गया, अब आप इसको खाओ। फिर बताओ, धन से भूख थोड़ी मिटती है। इसीलिए बोलते हैं कि अन्न का दान सबसे बड़ा दान होता है। अगर आप किसी को अन्न देते हो, थोड़ा जितना आपसे हो सकता है किसी भूखे को खाना खिलाते हो, तो ये सबसे बड़ा दान होता है। और आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आप जब भी किसी को दे तो अन्न का दान ही दे, और अपने ताकि आपका जो आने वाला टाइम है, आपको जो भी आप दोगे वो आपको वापस मिले। जितना आप दोगे उससे आपको दोगुना होकर वापस मिले। लेकिन जो आप दोगे मिलता वही है। अगर अच्छा देते हो तो अच्छा मिलता है, बुरा देते हो तो बुरा मिलता है। इसलिए कभी भी जानबूझ के या अनजाने में भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, और किसी को कोई भी बुरी चीज़ नहीं देनी चाहिए। जितना आपसे हो सकता है अच्छी चीज़ों का दान करें, अच्छी चीज़ों को दें, या तो किसी को दे ही मत, और अगर आप दे रहे हो तो अच्छी चीज़ दो ताकि आपके पास वापस भी आए। इसीलिए तो कहते हैं कि जब हम किसी के साथ बुरा करते हैं ना, तो फिर हमें उतना बुरा किसी के साथ करना चाहिए कि हम उसको वापस सहन कर सकें। जितनी हमारे अंदर कैपेसिटी है उस बुरे को वापस सहन करने की, उतना ही हमें किसी के साथ बुरा करना चाहिए। अगर हम किसी के साथ बहुत ज़्यादा बुरा करते हैं और उतनी कैपेसिटी हम में नहीं है कि हम जब वो वापस आएगा तो हम उसको सहन नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप ये सोच लेना कि आप अपने लिए जो है गड्ढा खोद रहे हैं। और अगर हम किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं तो हम एक दिन हम उसमें ना खुद ही गिर जाते हैं। ये बात भी सही है, लेकिन लोग इस बात को समझते नहीं हैं। जब वो गिर जाते हैं तब बाद में पता चलता है कि ये तो अपने खुद के लिए ही उन्होंने गड्ढा खोद दिया और अब खुद ही इसमें गिर भी गए। तो ऐसी बातें होती है, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती है, इन पे थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना होता है। और आप भी जो है अन्न का दान करिए जितना आपसे हो सकता है। भूखों को खाना खिलाइए, जानवरों को, कुत्ते आजकल बहुत ज़्यादा ठंड में भी रहते हैं, उनकी भी थोड़ी बहुत सेवा करिए। अगर आप उस लायक है, अगर आप उसके मतलब उसको करने के लिए सक्षम हैं तो आपको ये सब करना चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और इनको दिल से थैंक यू। आप हमेशा हैप्पी रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच।